good morning everyone. Myself Shipra Joshi, and today's is our fifth part of PHP tutorial. In this tutorial, we have discussed about strings and its methods, number and its method, and constant. We have to cover these three topics in this video. Strings. बेसिकली स्ट्रिंग्स होती क्या है? कैरेक्टर्स के सीक्वेंस को हम स्ट्रिंग बोलते हैं. स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई डेटा स्टोर करना है, नेम स्टोर करना है, तो नेम क्या होगा? स्ट्रिंग होगा, क्योंकि नेम में क्या होंगे? कुछ अल्फ़ाबेट्स के सीक्वेंस होंगे. इसमें आप नंबर्स भी स्टोर कर सकते हो. PHP सपोर्ट ओनली 256 कैरेक्टर सेट एंड सो दैट इज़ नॉट ऑफर नेटिव यूनिकोड सपोर्ट. PHP में आप 256 जो कैरेक्टर सेट होता है वो यूज़ कर सकते हो. यूनिकोड को ये सपोर्ट नहीं कर पाता है. There are 4 ways to specify a string literal in PHP: single quoted, double quoted और here doc syntax. सिंगल कोटेड आप स्ट्रिंग को डायरेक्टली सिंगल कोट में लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल $x इक्वल्स टू सिंगल कोट में ABC. डबल कोट में लिख सकते हो $x इक्वल्स टू डबल कोट में ABC. या फिर आप फॉर्म से या कहीं से डेटा लेके भी उसे इनिशलाइज कर सकते हो. इन 3 तरह से स्ट्रिंग लिखी जा सकती है. अब अपन एक प्रोग्राम ट्राई करते हैं जिसमें हम स्ट्रिंग को इनिशलाइज करेंगे और उसको प्रिंट करके देखेंगे और उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. मैं यहाँ पर एक एडिटर ओपन कर रही हूँ, सबलाइम. सबलाइम के अंदर हम एक नया कोड क्रिएट करेंगे. हम अपना सारा डेटा C ड्राइव में, XAMPP के अंदर, htdocs में, वेब फोल्डर के अंदर सेव करते हैं. वेब फोल्डर मेरा क्रिएट किया हुआ फोल्डर है. आप अपने लेवल पे कुछ और चेंज कर सकते हैं. page4.php क्वेश्चन मार्क बेसिक HTML पेज बना के अब यहाँ पर हम PHP कोड ब्लॉक ओपन करेंगे. यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ $name इक्वल्स टू शिप्रा. इस तरह से भी लिखा जा सकता है. $name1 इक्वल्स टू सिंगल कोट में शिप्रा भी लिखा जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. या $name2 इक्वल्स टू $name1 और $name इस तरह से भी इनिशलाइज किया जा सकता है. ये डबल कोटेड सिंटेक्स हो गया, ये सिंगल कोटेड सिंटेक्स हो गया और ये हियर डॉक सिंटेक्स हो गया. इसको प्रिंट करना है इको $name, इको नेम इज़ $name. इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं. इस पेज को रन करने के लिए राइट क्लिक करके कॉपी फाइल पाथ. अब हम अपने ब्राउज़र पे जाके पेस्ट करेंगे URL और यहाँ से लोकल होस्ट. ये देखिए, नेम इज़ शिप्रा. इस तरह से प्रिंट हो गया. अब अगर मुझे 2 स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना है, सपोज मैंने एक और वेरिएबल बनाया $sname इक्वल्स टू जोशी. और मुझे दोनों चीज़ों को कॉन्केटिनेट करना है एक फुल नेम नाम के वेरिएबल में. फुल नेम इक्वल्स टू $name डॉट $sname. अब यहाँ पर मैं नेम ना प्रिंट करके फुल नेम प्रिंट करती हूँ. आउटपुट देखिए, शिप्रा जोशी. यहाँ पर मैंने स्पेस नहीं दिया है इसलिए स्पेस नहीं आया है. स्पेस को भी कॉन्केटिनेट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, बीच में एक स्पेस देने के लिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट स्ट्रिंग यूज़ की. डबल कोट में स्पेस दिया, नेम के बाद स्पेस ऐड होगा और उसके बाद sname ऐड हो जाएगा. तो इस तरह से अब मेरा नाम प्रिंट होगा, शिप्रा स्पेस जोशी. इस तरह से आप स्ट्रिंग को यूटिलाइज कर सकते हो. नेक्स्ट, कुछ स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं. ये तो मैंने बहुत कम फंक्शंस एक्सप्लेन किए हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं. जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगी हम उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे. सबसे पहला फंक्शन है strlen. ये क्या करता है? स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है. नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग ये रिटर्न करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कराऊंगी, इको br लाइन चेंज कर देते हैं, लेंथ of the string is strlen $full name. Length of the string is 12. 6 characters and next 5 characters plus एक space, तो टोटल हो गए 12 characters. नेक्स्ट है
नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है फंक्शन है वो है str वर्ड काउंट। ये क्या करता है, स्ट्रिंग में नंबर ऑफ़ वर्ड्स फाइंड आउट करता है। स्ट्रिंग में नंबर ऑफ़ वर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए वो किन चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, स्पेस या अंडरस्कोर। अगर आपने दो वर्ड्स स्पेस से सेपरेट करके लिखे हैं तो भी वो दो वर्ड माने जाएंगे, अंडरस्कोर से सेपरेट किए हैं तो भी वो दो वर्ड माने जाएंगे। अगर आपने हाइफन से सेपरेट किए हैं तो वो एक सिंगल वर्ड माना जाएगा। नंबर ऑफ वर्ड्स इन स्ट्रिंग is str underscore word count dollar full name। टू नेक्स्ट फंक्शन है strrev। नाम से ही समझ में आ रहा है स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा। अगर आप इसमें जो भी स्ट्रिंग दोगे वो रिवर्स हो जाएगी। strpause ये किसी स्ट्रिंग के अंदर किसी दूसरी स्ट्रिंग को फाइंड आउट करेगा और अगर मिल जाती है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, फर्स्ट इंडेक्स, और अगर नहीं मिलती है तो -1 रिटर्न करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दोनों के ही एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, रिवर्स का और strpause का। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग इज़, यहाँ पर रिवर्स रिटर्न हो गया। देखिए मैंने दोनों फंक्शंस लिख दिए हैं। इको इंडेक्स ऑफ जोशी इन शिप्रा जोशी इज़ strpause। अगर इसे ये स्ट्रिंग मिल जाती है तो ये इसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। प्रोग्राम को रन करते हैं। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग इज़, उसने पूरा रिवर्स रिटर्न कर दिया। और इंडेक्स ऑफ जोशी इन शिप्रा जोशी इज़ 7, 1 2 3 4 5 6 और ये एक स्पेस 7। जे का इंडेक्स 7 क्यों रिटर्न किया, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है। तो अपन ने काउंटिंग यहाँ तक 7 की थी, 1 से शुरू करके 0 से शुरू करेंगे तो ये इंडेक्स क्या आएगा, यहाँ का 7 आएगा, इसीलिए इसने इंडेक्स 7 रिटर्न किया है। अब अगर मैं जोशी की जगह कुछ और सर्च करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया XYZ, तो ये मुझे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर हम इसका डेटा टाइप चेक करेंगे तो यहाँ पर मुझे फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी। डेटा टाइप चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है var_dump, var_dump। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, बूलियन वैल्यू फॉल्स। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कैसी वैल्यू रिटर्न हो रही है, बूलियन वैल्यू फॉल्स। तो ये हमारा strpause फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन है str रिप्लेस। किसी स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है, सपोज़ मुझे किसी वर्ड को रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, str रिप्लेस। str रिप्लेस में 3 पैरामीटर देने होते हैं। सपोज़ मुझे शिप्रा को कैपिटल से रिप्लेस करना है तो $answer = str_ रिप्लेस। इसको प्रिंट भी कर सकते हैं लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। सर्च, किसको रिप्लेस करना है, शिप्रा को। किससे रिप्लेस करना है, कैप्स में शिप्रा से। किस में रिप्लेस करना है, $full name में। इको br $answer। देखिए अब यहाँ पर शिप्रा रिप्लेस हो गया है शिप्रा कैपिटल से। इस तरह से आप ये फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। बाकी और भी फंक्शंस हैं, आप थोड़ा ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है PHP नंबर्स। PHP में इंटीजर हो या फ्लॉट हो, सब कुछ नंबर होता है।
यहाँ पर अलग अलग डेटा टाइप नहीं है, इंटरनली उनमें डिफरेंस है, लेकिन हम यहाँ पर नंबर को ही डिस्कस करते हैं। सो इफ़ यू आर असाइंड एन इंटीजर वैल्यू टू अ वेरिएबल, टाइप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पीएचपी नंबर्स। नंबर्स यहाँ पर सबसे पीएचपी की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ डेटा टाइप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपने एक वेरिएबल में इंटीजर डाल दिया तो उसका डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगा, अगर आपने उसमें फ्लॉट डाल दिया तो ऑटोमेटिकली उसका डेटा टाइप फ्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली हो जाता है, हम जो वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग वो डेटा टाइप ले लेगा। नंबर्स में हमारे पास अलग अलग फंक्शंस हैं। सेल फंक्शन वैल्यू को राउंड अप करता है। सपोज़ मुझे एक नंबर स्टोर करना है तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मैं एक न्यू प्रोग्राम ले लेती हूँ और उसको सेव कर देती हूँ page5.php से। $x इक्वल्स टू 5, $y इक्वल्स टू 4.5। अगर मैं var_dump के थ्रू $x को प्रिंट करती हूँ, var_dump एक फंक्शन है जो मेनली टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मैं var_dump के थ्रू यहाँ पे मैं 5th प्रोग्राम रन कर रही हूँ, var_dump के थ्रू x को प्रिंट करती हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि इसका डेटा टाइप इंट है और उसमें वैल्यू क्या है, 5 है। अगर मैं var_dump के थ्रू, मैं पहले एक लाइन चेंज कर दूँ, अगर मैं var_dump के थ्रू y को प्रिंट करती हूँ तो ये मुझे उसका डेटा टाइप फ्लॉट बताएगा और वैल्यू 4.5 बताएगा। और अगर मैंने यहाँ पर $y इक्वल्स टू डबल कोट में 4.5 लिख दिया, अब मैं इसे प्रिंट करती हूँ तो ये मुझे अलग ही चीज़ बताएगा। स्ट्रिंग 3 डबल कोट में लिखा था इसलिए उसने स्ट्रिंग माना। 3 इसकी लेंथ है क्योंकि 1 2 3 3 कैरेक्टर हैं और 4.5 उसकी वैल्यू है। अब यहाँ पर हमारे पास आते हैं नंबर के फंक्शंस। अब हमारे पास फंक्शंस है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, यहाँ पर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेल फंक्शन वैल्यू को राउंड अप करता है, 4.5 को 5 कर देगा, जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा, लार्जेस्ट इंटीजर लार्जर साइड इंटीजर होगा उसमें रिटर्न करेगा, वो वैल्यू रिटर्न करेगा। 4.5 पे सेल फंक्शन लगाऊंगी तो भी 5 मिलेगा, 4.1 पे सेल फंक्शन लगाऊंगी तो भी 5 मिलेगा। पावर फंक्शन x टू द पावर y कैलकुलेट करने के लिए पावर फंक्शन यूज़ किया जाता है। राउंड ऑफ वैल्यू को राउंड ऑफ करता है, 2.5 देंगे तो वो हमको 3 दे देगा, 2.2 देंगे तो वो 2 दे देगा। SQRT स्क्वायर रूट निकालने के लिए 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और नेगेटिव नंबर का अगर हमने स्क्वायर रूट ट्राई किया तो वो नॉट अ नंबर रिटर्न कर देगा। इसके अलावा फ्लोर फंक्शन होता है जो वैल्यू को राउंड डाउन करता है। एब्सोल्यूट फंक्शन होता है जो वैल्यू का साइन हटा देता है, उसको पॉजिटिव कर देता है। और एक रैंड फंक्शन होता है जो एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं हमने डिस्कस किया था। वेरिएबल को एक्सेस करने का तरीका होता है, जब भी हमें किसी वेरिएबल की ज़रूरत होती है हम सर्वर की मेमोरी को हिट करते हैं, वैल्यू रीड करते हैं और सर्वर को रिटर्न करते हैं या प्रोग्राम में रिटर्न करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक पाई वैल्यू ले रहे हैं, पाई की वैल्यू होती है 3.14, हमेशा यही रहती है। अगर मैंने अपने प्रोग्राम में पाई को 10 बार यूज़ किया है तो मेरा सीक्वेंस क्या होगा, मैं जब भी पाई की वैल्यू पाई वेरिएबल को यूज़ करूँगी मैं मेमोरी को हिट करूँगी, 3.14 रीड करूँगी और प्रोग्राम में रिटर्न करूँगी। फिर पाई की वैल्यू आई, फिर 3.14 को मैं मेमोरी से रीड करूँगी, प्रोग्राम में रिटर्न करूँगी और उसको एग्जीक्यूट करूँगी। जब मुझे पता है कि पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होनी है, लेकिन फिर भी वेरिएबल होने की वजह से, वेरिएबल का नेचर होता है कि वो चेंज हो सकता है, मुझे हर बार मेमोरी को हिट करना पड़ेगा। जबकि अगर मैं वेरिएबल की जगह कांस्टेंट लेती तो मुझे हर बार मेमोरी को हिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले, इंटरप्रिटेशन से पहले जहाँ जहाँ कांस्टेंट को यूज़ किया गया है वहाँ वहाँ कांस्टेंट को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ताकि बार बार मेमोरी के हिट होने से रोका जा सके, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट हो सके। तो ऐसे टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, कांस्टेंट यूज़ करते हैं। जैसे वेरिएबल का नेचर होता है कि वैल्यू चेंज होती है, ऐसे ही कांस्टेंट का नेचर होता है कि उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। कांस्टेंट बनाने के लिए हमारे पास डिफाइन फंक्शन होता है। डिफाइन फंक्शन में कांस्टेंट का नाम, फिर वैल्यू और फिर केस इनसेंसिटिविटी एज अ बूलन देनी पड़ती है। नेम आप जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, वैल्यू इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लॉट कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है।
केस इनसेंसिटिव बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका केस सेंसिटिव होता है, और अगर आप उसको केस इनसेंसिटिव बनाना चाहते हैं तो ट्रू वैल्यू पास कर दीजिए। और कॉन्स्टेंट्स हमेशा ग्लोबल होते हैं, आप उन्हें कहीं भी फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। एक कांस्टेंट बना के देखते हैं। डिफाइन MSG हेलो वेलकम टू प्रोजेक्शन। अभी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स यूज़ की है। अब अगर यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट डिफाइन किया है, डिफाइन MSG हेलो वेलकम टू द प्रोजेक्शन, मतलब मैंने MSG नाम का कांस्टेंट डिफाइन कर दिया और उसकी वैल्यू दे दी हेलो वेलकम टू द प्रोजेक्शन। अब इसको रन करते हैं, इको MSG हेलो वेलकम टू द प्रोजेक्शन। अब मेरा जो MSG है वो बाय डिफ़ॉल्ट केस सेंसिटिव है, अगर मैंने कैपिटल लिख दिया तो वो मुझे एरर दे देगा, अनडिफाइंड कांस्टेंट MSG। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर थर्ड पैरामीटर को ट्रू सेट कर दिया तो अब ये मुझे किसी भी तरह की एरर नहीं देगा। अब मेरा जो कांस्टेंट है वो केस इनसेंसिटिव हो गया, अब मैं उसे स्मॉल में लिखूँ या कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम में कांस्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं। कांस्टेंट में आप इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो ये हमारे कांस्टेंट्स होते हैं। कांस्टेंट्स हमेशा ग्लोबल होते हैं, आप उनको फंक्शन के अंदर बाहर और यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में अपन ने नंबर्स, स्ट्रिंग्स और कांस्टेंट को कवर किया। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।